खजाने की चाबी। रामेश्वर जी का जीवन एक प्रेरणा है, एक ऐसी मिसाल जो ईमानदारी, उसूलों और संस्कारों की गहराई को दर्शाती है। वे एक छोटे से शहर के सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, ऐसे समय में जब चारों ओर घूसखोरी और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। उनके सहकर्मी हर रोज रिश्वत लेते, अपने स्वार्थ के लिए लोगों का काम करते, लेकिन रामेश्वर जी कभी डगमगाए नहीं। उनके लिए ईमानदारी एक पूजा थी, उसूल एक धर्म और मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत। घर में उनकी पत्नी सुधा और दो बेटे अविनाश और सौरभ। दोनों बच्चे पढ़ाई में तेज थे और रामेश्वर जी का सपना था कि उनके बच्चे बड़े अफसर बने। दफ्तर से लौटकर वे खुद उनके साथ बैठकर पढ़ाई करवाते, उनकी छोटी छोटी शंकाओं को हल करते, उन्हें मेहनत और अनुशासन का महत्व समझाते। एक दिन दफ्तर से छुट्टी थी। घर में सफाई का कार्यक्रम बना। सुधा जी रसोई की सफाई में लग गईं तो रामेश्वर जी और दोनों बेटे ड्राइंग रूम और बेडरूम के काम में जुट गए। सफाई करते करते रामेश्वर जी ने पुराने लकड़ी के बॉक्स को निकाला, जिसे देखकर अविनाश और सौरभ दोनों के मन में जिज्ञासा जागी। पापा, इसमें क्या है? रामेश्वर जी ने मुस्कुराकर टाल दिया। कुछ नहीं बेटा, बस पुराना सामान है। लेकिन बच्चों की जिद बढ़ गई। पापा खोलिए ना, हमें भी देखना है कि इसमें क्या छिपा है। रामेश्वर जी ने सख्ती से मना किया। जब बड़े हो जाओगे तब देख लेना, अविनाश ने मजाक में कहा। पापा, क्या आपने इसमें कोई खजाना छिपा रखा है? सौरभ ने भी सहमति जताई। हाँ पापा, कहीं पैसा तो नहीं छुपा रखा, और हम इतनी गरीबी में जी रहे हैं। अरा! रामेश्वर जी को गुस्सा तो आया, लेकिन संयम से समझाया। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास करो। इतने में सुधा जी रसोई से बाहर आईं, शोर का कारण पूछा। रामेश्वर जी ने बात बताई तो सुधा जी बोली, तो दिखा देते बच्चों को। लेकिन रामेश्वर जी अडिग रहे। बच्चों को अपने पिता की बात पर भरोसा होना चाहिए। यह बक्सा नहीं, तिजोरी है, और खबरदार, बच्चों से इसके बारे में कोई बात मत करना। शाम तक सबका मूड खराब हो गया था। बच्चों को पापा पर शक होने लगा कि वे पैसे छुपा कर रखते हैं। उन्हें लगने लगा कि पिता जो हमेशा ईमानदारी की बात करते थे, असल में खुद दौलत जमा कर रहे हैं और उन्हें अभाव में रख रहे हैं। स्कूल में भी उनका मन नहीं लगा, घर में भी नहीं। सुधा जी का भी दिल बुझा हुआ था। पूरे घर का माहौल बदल गया था। दूसरे दिन जब सुधा जी बाजार गईं तो अविनाश और सौरभ ने मिलकर बक्से की चाबी खोजनी शुरू कर दी। सारा घर छान मारा, लेकिन चाबी न मिली। आखिर सौरभ ने हथौड़ी से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला मजबूत था। थक हार कर सब पहले जैसा कर दिया। शाम को जब रामेश्वर जी पढ़ाने आए तो बच्चों ने पढ़ने से मना कर दिया। रामेश्वर जी ने सोचा, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और बच्चों का गुस्सा बढ़ता ही गया। अब वे नए कपड़ों और खिलौनों के लिए जिद करते और मना करने पर माता पिता को उल्टा सीधा बोल देते। वे भूल गए कि उनकी खुशियों के लिए माता पिता कितनी मेहनत करते हैं। रामेश्वर जी बहुत दुखी थे। एक रात जब बच्चे सो रहे थे, उन्होंने सुधा जी के साथ घर छोड़ने का फैसला किया। सुबह बच्चों ने देखा, मेज पर एक चिट्ठी और बड़ी सी चाबी रखी थी। सौरभ ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। बेटा अविनाश और सौरभ, तुम्हें लगता है मैंने खजाना छिपा रखा है, इसलिए आज ये खजाना मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। हम दोनों ये घर और खजाना तुम्हें देकर जा रहे हैं। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। चिट्ठी पढ़कर दोनों हक्के बक्के रह गए। अब वे पछताने लगे। अगर पापा कुछ जोड़ रहे थे तो आखिर वह हमारे ही काम आता। अब तो पापा चले गए। वे जल्दी से बॉक्स खोलते हैं। अंदर सिर्फ एक डायरी रखी थी। डायरी में उनके दादाजी ने रामेश्वर जी के लिए कुछ लिख रखा था। बेटा रामेश्वर, ये बातें अपने जीवन में उतारना, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। 8. कभी झूठ मत बोलना। 2. कभी बेईमानी नहीं करना। 3. कभी काम से जी मत चुराना। 4. अपने से बड़ों का सम्मान करना। 5. पैसों का कभी लालच मत करना। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यह वो दौलत है जो कोई तुमसे कभी नहीं छीन सकता।
डायरी पढ़कर दोनों बच्चों की आंखें भर आईं। उन्हें समझ में आया उनके पापा अपने पिता के आदर्शों पर चल रहे थे और वे खुद रास्ता भटक गए थे। वे समझ गए कि सच क्या है। पापा सच बोलते थे, वे झूठ समझते थे। पापा ईमानदारी से जीते थे, वे उन्हें बेईमान समझते थे। पापा मेहनती थे, वे रिश्वतखोर समझ बैठे थे। पापा ने कभी पैसों का लालच नहीं किया, लेकिन वे इतने लालची हो गए कि अपने माता पिता ही खो दिए। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दौड़कर माता पिता को ढूंढने निकल पड़े। जैसे ही बाहर निकले, सामने से रामेश्वर जी और सुधा जी आते दिखे। दोनों बच्चे दौड़कर उनके गले लग गए, रोने लगे। रामेश्वर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ही हम चले गए थे। अविनाश और सौरभ उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उस दिन से दोनों बच्चों में बदलाव आ गया। अब वे न केवल पढ़ाई में ध्यान देने लगे, बल्कि माता पिता की सेवा और सम्मान को अपना कर्तव्य मानने लगे। वे समझ गए कि असली खजाना पैसे नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत, सच्चाई और बड़ों का सम्मान है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में असली दौलत आदर्श, उसूल और संस्कार हैं। पैसे तो कभी भी खो सकते हैं, लेकिन जो संस्कार हमें अपने माता पिता और पूर्वजों से मिलते हैं, वे जीवन भर साथ रहते हैं। माता पिता की इज्जत करना, सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना ही सच्ची सफलता है। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। इस कहानी को सुनकर हर बच्चे को यह समझना चाहिए कि माता पिता की बातों में गहराई होती है। उनके अनुभव, उनके आदर्श, उनकी मेहनत ही असली खजाना है। अगर हम इन चीजों को भूल जाएं, तो जीवन में केवल पछतावा ही मिलता है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता के आदर्शों का सम्मान करें, उनके बताए गए मार्ग पर चलें और असली दौलत को पहचानें, जो कभी खत्म नहीं होती। यही है जीवन की सबसे बड़ी सीख। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे प्रेरणादायक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए उत्साह बढ़ाती है और हम चाहते हैं कि आप भी इस सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनें।